तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। तो हमारे पास इनको हम अगर जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास इसका नाम है 2s, इसका नाम क्या है 2s, और इसका नाम है सिग्मा 2s। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सिग्मा स्टार 2s, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। अब हमारे पास आ गया 2p। p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2, इधर भी p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 और 2। अब हमारे पास यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। तो आपके पास इसका नाम है 2px, ये y ये z, इसका नाम है 2px, ये y और ये z। क्लियर। अब हमारे पास क्या हो गया कि इसका मैंने बताया था वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिनका क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होती है। जिनकी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 14 होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होती है। जिनकी ग्रेटर देन 14 होती है, उनकी थोड़ी अलग होती है। तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 और प्लस 7 कितने होंगे, 15। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा कि एक ऑर्बिटल नीचे होगा और 2 ऑर्बिटल इधर ऊपर होंगे। इसमें भी 2 और ये बाकी वैसे का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई है, और एक ऑर्बिटल इधर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया इधर। क्लियर। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और 4 हो गए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। अब 2 इधर आ गए। अब हम उनको सिंगली 1 2 फिर 3 4, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ये 4 ये हैं, 4 इसमें, 3 इसमें, 7। तो आपके पास 6 इधर आ गए और एक यहाँ आ गया 7। तो अब आप इसको जोड़ दोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, तो ये होगी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव की। इसका नाम होगा सिग्मा 2pz, इसका नाम है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इसका नाम है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, वो ये है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गई आपके पास, ये O2 पॉजिटिव की। किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, O2 पॉजिटिव की। तो ये आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, इस साइड वाले ऑर्बिटल ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O पॉजिटिव, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल के। क्लियर। तो ये जो डायग्राम है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी, O2 पॉजिटिव की। अब पॉजिटिव वाला अब हम लेंगे किसकी, F2 नेगेटिव की। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक F है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, F के पास एक पे नेगेटिव है, इसके पास मोस्टली 9 और एक गेन किया, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा F है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, इसकी है 1s2 2s2 2p5। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अगर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, यहाँ पे इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल नीचे,
एक ऑर्बिटल ऊपर आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़ देंगे बिल्कुल जैसे ये बना था वैसे ही। इसका 1s, इसका भी 1s, इसमें हो गया सिग्मा 1s, इसका सिग्मा स्टार 1s। अब दूसरा फिर आ गया, ये 1s वाले दोनों के कंप्लीट हो गए। अब आ गया 2s, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका 2s, यहाँ भी इसका लिखता हूँ 2s, एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, तो इसमें एक और दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी एक और दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आपके पास एक और दो इलेक्ट्रॉन, एक और दो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ गए, ये 2s, इसका नाम हो गया 2s, इसका नाम भी क्या है 2s, ये हो गया सिग्मा 2s, इसका हो गया सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आ गया p ऑर्बिटल्स, तो p ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, इसमें भी कितने ऑर्बिटल्स हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 और 3, इसका नाम है 2px y और z, इसका भी 2px y और z, बिल्कुल सिमिलर इसका। अब इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो 10 + 9 कितने हो गए 10 + 9 कितने हो गए 19 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रेटर देन क्या है ग्रेटर देन 14 है, तो इसकी भी बिल्कुल इसी की तरह बनेगी कि इसमें एक ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, इसके 2 ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल ऊपर। इसमें देखो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आ गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका नाम क्या है सिग्मा 2pz, इसका नाम है पाई 2px = पाई 2py, इसका नाम है पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी, किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी है भाई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है F2 नेगेटिव की। तो हम इनको अगर इधर अगर मैं लाइन लगाऊंगा तो लाइन लगा के इधर ऐसे लाइन लगाऊंगा, इधर ऐसे लाइन लगाऊंगा, तो इधर लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, ये F नेगेटिव, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ F, और ये लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ F2 नेगेटिव, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ F2 नेगेटिव। तो ये होगी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 बिल्कुल सेम है, सिर्फ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंस है, क्लियर। अब हमारे पास इसकी डायग्राम ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। तो वही बात है, C2 का एक कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर उसमें 6 है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा कार्बन, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p2। दूसरे का भी क्या होगा 1s2 2s2 2p2, क्लियर। तो आपके पास जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे इसकी, तो हम क्या करेंगे, सेंटर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे,
एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, 1s के दोनों के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इनको जॉइंट किया, ये बन गया। उसके बाद आ गया आपके पास 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 2 ही बनेंगे, एक तो 2 ही बनेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 और 2, यहाँ पे 2 1 2 1 और 2, इसका नाम है 1s, इसका नाम है 1s, इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग और सिंपल सिग्मा वाले बॉन्डिंग। ये आ गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2s। उसके बाद आ गया p, तो p ऑर्बिटल इसके पास कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, 3 ऑर्बिटल इसके पास हैं। तो आपके पास ये 2p, ये x है, ये y है, ये z है, ये 2p x है, y है, z है, ये 2p। अब इसमें डिफरेंस देखो, ये पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके इलेक्ट्रॉन जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, लेस देन 14 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब इसके केस में ये 2 ऑर्बिटल जो हैं इसके नीचे होंगे और एक ऑर्बिटल ऊपर होगा, और बाकी वैसे के वैसे जैसे वहाँ यहाँ 2 ऑर्बिटल नीचे, एक ऑर्बिटल ऊपर। इसका नाम होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz। तो इसका नाम है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, तो ये है सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2, यहाँ पे 1 और ये 2, तो यहाँ पे आएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। तो बस इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे ख़त्म हो गए। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी होगी, C2 की। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी है, C2 की। क्लियर। तो यहाँ पे हम सेंटर में लाइन लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर में लाइन लगाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ C, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ C, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ C2। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। क्लियर। बस दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हों, 14 या 14 से कम हों, ये 2p पाई 2px इक्वल टू पाई 2py नीचे होगा और सिग्मा 2pz ऊपर होगा। अगर वो 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये सिग्मा 2pz जो है ये नीचे होगा और पाई 2px और पाई 2py ऊपर होगा। क्लियर। तो ये था आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहीं तक रहेगी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ख़त्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। तो ये मैंने ड्रा किया आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव और एंड C2 की। अगर इसमें कोई भी किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकता है। इनको अपनी नोटबुक पे नोट करके अच्छी तरह इनको देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये पेपर में आती हैं। क्लियर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।